ड्रामा सीरियल कलंदर में आज की एपिसोड में जब तबरेज़ के पापा उसके पास पहुंचते हैं तो तबरेज़ बहुत रो रहा होता है। वो अपने पापा से कहता है कि पापा को पता है कि ये एक हादसा नहीं है। उसके पापा कहते हैं कि बेटा तुम कैसी बात कर रहे हो। वो कहता है कि हाँ जी पापा, ये हादसा नहीं है, ये सोचा समझा प्लान था। उसके पापा कहते हैं कि बेटा मुझे खुल के सारी बात बताओ, मेरा कलेजा फट जाएगा। वो कहता है कि पापा को पता है जब अदन यहाँ पे आई तो मैं बड़ा परेशान था कि क्या बात है, सुंबल को उसके यहाँ आने पे इतराज़ क्यों नहीं है। सुंबल तो उसे नफरत करती थी, उसे कहती थी कि मैं वो उसे तलाक दिलवाना चाहती थी, फिर कैसे उसने उसको अपने घर में बर्दाश्त कर लिया। और मम्मा का बार बार ही कहना कि जो है अदन की तबीयत ठीक नहीं है और उसको ज़बरदस्ती यहाँ पर लेकर आई, जबकि अदन बार बार यही कहती कि मेरी तबीयत ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ। कहता है जब मैंने सारी कड़ियों को मिलाया तो मुझे पता चला कि ये वाकई कोई सोची समझी यकीन है और मुझे भी वहाँ से भेजा जा रहा था बगैर झूठा शादी का बहाना बना के, और मैं वहाँ नहीं गया, मैं आधी रास्ते से ही वापस आ गया क्योंकि मुझे शक था कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होने वाली है। जब मैं वापस आया तो मुझे सुंबल ने सारी बात बताई। उसके बाद बड़ा परेशान होते हैं, वो बड़ा दुखी होते हैं, कहते हैं कितना बड़ा जुल्म करते हुए इनको शर्म नहीं आई। तो वो कहता है कि हम हाँ जी पापा, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि मेरी माँ मेरे साथ ये करेगी। जिस पर वो कहता है कि तुम अभी चुप कर जाओ, मुझे घर वापस जाने दो, मैं जाकर सफ़िया से पूछता हूँ कि उसने ये हरकत क्यों की है, ऐसी क्या वजह है जो उसने इतना बड़ा जुल्म किया है, इतना बड़ा गुनाह किया है और उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। और तबरेज़ अब तुमने डरना नहीं है। उसके बाकी हालत देखी थी ना कैसी थी, कैसा मजबूर वो तुम्हारे सामने खड़ा था। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी बीवी को फ़ोन करो, उससे को गाड़ी भिजवाएगा, मैंने वापस जाना चाहता हूँ। वो कहता है कि अच्छा। उसके पापा कहते हैं कि सब कुछ तेरी मुट्ठी में आ गया है, अब तुमने बिल्कुल भी नहीं डरना, अब तुम शेर बन जाओ, शेर। वो कहता है कि अच्छा पापा, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा। जूही और सफ़िया सुंबल के पास जाते हैं और उसे जाए कहते हैं कि क्या हाल है आपका, ठीक है। सुंबल को उनका नजरा भी अच्छा नहीं लग रहा होता, वो बड़े गुस्से में वहाँ बैठी होती है। तो वो उसे कहते हैं कि आप क्या कर रही थी यहाँ पे बैठी हुई। सुंबल कहती है कि तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, मैं अपने दोस्त से बातें कर रही हूँ। तो वो कहती है कि अच्छा। फिर वो कहती है कि भाभी आप एक ऐसा काम करें कि हमें हमारी बाकी की रकम भी दे दें। तो सुंबल कहती है तुम लोगों ने कौन सा पूरा काम कर दिया जो मैं तुम्हें बाकी की रकम भी दे दूँ। तो उसकी मम्मा पूछती है कौन सा पूरा काम। तो कहती है कि अदन तो अभी भी तबरेज़ की ज़िंदगी में शामिल है, वो अभी भी उसकी बीवी ही है। तो उसकी मम्मा कहती है तो ऐसी कौन सी बात है, हम उसको निकाल देंगे उसकी ज़िंदगी से। तो कहती है कि हाँ तो ये काम करें ना, पूरा काम करें या फिर ही आपको पैसे मिलेंगे। उसकी मम्मा कहती है कि चल हम कोई स्कीम लड़ाते हैं, कोई प्लानिंग सोचते हैं कैसे उसको हमने तबरेज़ की ज़िंदगी से बाहर निकालना है। जूही भी कहती है कि हाँ ठीक है, हम प्लान बना रहे हैं। सुंबल कहते हैं कि आप यहाँ बैठ के प्लान बनाएं, मैं भी फारिग होकर आती हूँ। वो उठ के अपनी दोस्त वहाँ चली जाती है और उसकी मामा जूही से कहती है कि जूही कोई प्लान सोच अदन को तबरेज़ की ज़िंदगी से किस तरह निकालें। वो बैठी दोनों सोच बातें कर रही होती हैं। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि अदन बाहर सहन में खड़ी होती है। वो अदन से कहती है कि अदन तू यहाँ क्यों खड़ी है, मैंने तेरे लिए खाना बनाया है, आके खाना खा लो। अदन कहती है कि नहीं, मुझे तबरेज़ से मिलना है, मुझे तबरेज़ से बात करनी है। वो कहती है कि तुमने तबरेज़ से क्या बात करनी है। तो कहती है कि बस मुझे बात करनी है, मैं जब तक तबरेज़ से बात नहीं कर लूँगी मैं खाना नहीं खाऊँगी। तो वो कहती है कि अच्छा चलो। एक काम वाली वहाँ फिर रही होती है, वो उससे पूछती है कि बताओ तबरेज़ कहाँ है। वो कहती है कि जब से आप गई थी ना डॉक्टर के पास, उसके बाद से अब तक वो तबरेज़ साहब घर वापस नहीं आए, वो वहीं पर ही हैं। तो कहती है कि अच्छा। आगे से वो तबरेज़ उसकी मम्मा कहती है चलो ठीक है तुम आ जाओ, तुम खाना खा लो अंदर आके। वो कहती है कि नहीं मैंने खाना नहीं खाना, आप जाएँ यहाँ से। और फिर बड़ा परेशान होता है, वो अपनी बीवी के पास मंगेतर के पास जाता है और उन्हें जाकर सारी बात बताता है। वो कहती है कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। तो वो कहता है कि अफसोस नहीं हुआ, धनजी के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, हमें समझ नहीं आ रहा मैं धनजी की किस तरह मदद करूँ, किस तरह मैं धनजी की ज़िंदगी में दोबारा खुशियाँ लेकर आऊँ। आगे से उसकी बीवी कहती है कि होने वाली बीवी कहती है कि तुम्हारा मसला नहीं है ये, उसको खुशियाँ देना उसके शोहर का काम है या तुम उसकी सास का काम है, तुम भी इसमें क्यों कूद रहे हो। वो कहता है कि नहीं, वो मेरी भाभी हैं और मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनकी मदद करूँ। तो वो कहती है कि तुम छोड़ दो इस मामले को, तुम इस मामले में ना पड़ो, तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है इस मामले से, तुम इससे दूर ही रहो।